वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से, जहां पे बानी पीटीआई इमरान खान का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात पर आवाज़ उठाने का मुतालबा सामने आ रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सोचे अगर उनका मैंडेट चुरा लिया गया तो वो क्या महसूस करेंगे, और गजा की अलमगा सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत अपना कायदाना किरदार अदा करे। बरतानवी हुकूमत अपने मुल्क में इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए भी मज़ीद इक़दाम करे। और इसके अलावा अगर हम बात करें जमीयत उलमा इस्लाम की, उनके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे, हम मज़ीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना खुद होना चाहते हैं, इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और आपने देखा था कि पंजाब हुकूमत ने क्या किया था। पंजाब हुकूमत ने 14 रुपए का फी यूनिट रिलीफ दिया था 2 महीने के लिए पंजाब के अवाम को, जिस पे काफ़ी बहस छिड़ गई। सिंध हुकूमत जो है वो सामने आई। मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ये बेवकूफ़ी वाले फैसले लेते हैं और हमें उस पर समझ नहीं आती कि क्या करना है। फिर मरियम साहिबा कल सामने आई, उन्होंने उसका वज़ीर आला सिंध का नाम लिया बगैर इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि जो कोई बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है हमें समझ नहीं आ रही, हमें उस पर उल्टा हंसी आ रही है। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, क्या वो बात ठीक है? प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स में जाना, जहाज़ों गाड़ियों का काफिलों का इस्तेमाल करना, तो वो ना एक झड़प सी सामने आ गई, एक लड़ाई सामने आ गई। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि जहां पे जिस मुल्क में पहले ही रिलीफ नहीं मिलता और किसी जगह पे अगर बिलफर्ज मिल गया है, उसके भी चल एक अलग मुहर्रिकात है, लेकिन वो भी झड़प। और वो भी झड़प किसके दरमियान है? वो 2 जमातें जो इकट्ठे हुकूमत कर रहे हैं। तो वो कह क्या रहे, पहले आपको सुनवाते हैं और फिर उस पर तज्जिया करते हैं। होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। कुछ लोग सियासी श्रिंक होते जा रहे हैं। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी पंजाब में 2 महीने के लिए हम बिल जो है कम कर रहे हैं। इतनी ज्यादती की बात है। बिल्कुल शफाफ तरीके से पंजाब ने अपने फंड से 2 महीने की रिलीफ मुहैया किया पंजाब के अवाम के लिए। अगर केपी की हुकूमत, बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें, लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, हमें उससे परहेज करना चाहिए। जी, इस पे एनालिसिस के लिए हमारे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि करप्शन जो है वो भी कोई अच्छा अमल नहीं है, तो फिर अगर इतने ही पीपल्स पार्टी करप्ट है तो फिर आपने हुकूमत क्यों बनाई इनकी मदद से? आप इनके साथ हुकूमत मिलकर कर क्यों रहे? ये कभी भी एक नहीं हो सकते। मैं बहुत गहरे तरीके से जानता हूं कि इनके जो इख्तलाफात हैं वो एक बेसिक इख्तलाफात है एक दूसरे के। आपने देखा कि 90s में क्या हुआ, एक ने दूसरे पे केस किया, दूसरे ने तीसरे पे केस किया, और वही केस लिंगर ऑन होके आज आ रहे हैं। सो लेट्स फॉरगेट कि यूनिटी है, कोई यूनिटी नहीं। आपने ये जितने भी अभी ये क्लिप्स दिखाए हैं, दे आर प्रूफ ऑफ इट। अब जब आपने प्रूफ दिखा दिया तो सच्चाई तो वहां निकल आई। अब बाकी बात कर लें कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये किसी के फायदे नहीं है। शहबाज शरीफ ने एक अच्छी बात की है कि अगर कोई एक प्रोविंस अगर आपको एक रिलीफ दे रहा है, भाई आप भी दे दो, तो फिर एक यूनिटी के अंदर आ जाए। लेकिन यूनिटी कैसे आएगी? आप सारे साथ बैठे भी हैं और इख्तलाफ भी कर रहे हैं। हाँ। इख्तलाफ कर रहा है कोई, ये ठीक है, ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। बट ऐसे मौके के ऊपर आप अगर कर रहे हो कि जब ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वेदर इट इज पीपल्स पार्टी, PMLN और एनीबडी एल्स, ये तो एक बड़े मुसीबत के अंदर है। आपने लोगों के सेंटिमेंट सुन लिए हैं, लोग क्या कह रहे हैं, और अब लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे और आपस में बिकरिंग कर लेंगे, तो मुझे बताएं मुल्क कैसे चलेगा आपके? मुल्क तो बड़ा मुश्किल है। मीर साहब, फिर सीधा सीधा आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना, कि एक तरफ आप गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। नहीं, बेवकूफ नहीं बना रहे, ये टोपी बना रहे हैं। ये टोपी होती है, टोपी बना के अब हमको हमेशा से टोपी कराते आ रहे हैं सब मिलके। बिल्कुल जी, अब तो टोपी पार्क जाना चाहिए, बना लेना चाहिए। कितनी इतनी टोपियां पड़ गई हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। अब मुसीबत जो है, इन ऑल सीरियसनेस, वो हमारी जो आवाम है वो टैक्स देना नहीं चाहती। पूरी दुनिया के अंदर टैक्सेशन होती है और इवेजन भी होती है, ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, आपने जो सबसे बड़ा, हर गवर्नमेंट, ये आज की गवर्नमेंट नहीं,
हर गवर्नमेंट ने जो एक बहुत बड़ा एक कसूर किया है, वो लोगों को शॉर्ट टर्म अपीजमेंट के लिए इन पे टैक्स नेट बढ़ाया नहीं, क्योंकि टैक्स नेट बढ़ाते हैं लोग खिलाफ हो जाते हैं, आपकी पार्टी को वोट मिलता नहीं है। आपके ट्रैफिक वायलेशंस देख लें कितना है। आपको पता है कि एक ऑर्डिनरी ऑफेंस 60 पाउंड का होता है बाहर के अंदर, और 3 पॉइंट्स लगते हैं उसके ऊपर। अब बेसिकली हमारा क्या, 500 रुपया, 1000 रुपया ले लो। अब 1000 रुपया, 500 रुपया, एक बंदा जो कि ये ना करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहा है, उसके लिए 500 रुपये क्या है, वो तो वायलेशन कर देगा, 500 भी दे देगा, 1000 भी दे देगा। हमें जब तक लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेके आना कि देखें हम, वो कहते हैं ना एक कहावत है, क्रूल टू बी काइंड, कि भाई हमने करना है क्योंकि आप ही में से ऐसे लोग हैं जो कि ये लोडेड बुलेट्स चलाते हैं। ये गाड़ियां जो हैं या मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं, अगर आप इसको ध्यान से नहीं चलाएंगे, ये तो बुलेट्स हैं, ये तो जाके किसी में लग के आप भी मर जाएंगे, दूसरों को भी मार देंगे। सो वी हैव टू कर्ब ऑल ऑफ दिस। इसके अंदर फाइन्स बढ़ाओ। दुनिया के अंदर मुल्क फाइन्स के साथ आपका इंतजामिया भी सही चलता है, आपके अंदर पैसे भी आते हैं और वायलेशंस होती रहती हैं। इसीलिए तो पुलिस है। चोरी भी होती है, डकैती भी होती है, बंद नहीं होती है, लेकिन पुलिस पकड़ती है, कोर्ट्स में ले जाती है, फाइन्स होते हैं, एंड गवर्नमेंट उससे कमाती भी है। द क्वेश्चन हियर इज कि हम नॉन सीरियस, हम डरते हैं कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, हम डरते हैं कि ये जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, जो कि हमने देखा पीटीआई और पीएमएलएन के डाई-हार्ड सपोर्टर्स और डाई-हार्ड जो उनके आप कह लो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उसके अंदर से वो चले गए। इसलिए बिकॉज पीपल वांट अ चेंज। हम चेंज नहीं है, इस तरह ना बटेर है। सो वी डोंट नो व्हाट वी आर। लेकिन सर, जो टैक्स की आपने बात की ना, टैक्स नेट बढ़ाने की, ठीक है, लेकिन उसके साथ सर फैसिलिटीज भी तो चाहिए ना। यहाँ पे इंटरनेट के लिए वीपीएन आप इस्तेमाल करते हैं, पानी के लिए टैंकर इस्तेमाल करते हैं, बिजली के लिए आप सोलर इस्तेमाल करते हैं। आवाम का तो पूछने वाला कोई है नहीं, तो वो भी फिर कहेंगे कि हम टैक्स क्यों दें, हम चालान क्यों भरें। गैस के लिए आप सिलेंडर यूज करते हैं, सिलेंडर, और एक और भी चीज होती है, मेरा नाम जहन से निकल गया, एनी हाउ, कंप्रेसर। यस, ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, पूरी दुनिया के अंदर लोग आप कह लो कि लोन्स लेते हैं। आईएमएफ होगी, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी भी, एवरीबडी टेक्स लोन्स। अच्छा, जब वो मुमालिक लेते हैं, वो मार कहाँ खाते हैं? वो क्या करते हैं, लोन्स तो आपने ले लिए, लेकिन आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं कि जो कि वो लोन्स सस्टेन, उनको बर्दाश्त नहीं करते, और क्या होता है, आप पे और मेरे पे टैक्स लग जाता है। सो फिर उसके बाद क्या होती है, ओवर स्पेंडिंग होती है। ओवर स्पेंडिंग होती है, उसके बाद आपके पास पैसे नहीं है, आप लोन रीशेड्यूल करवा देते हैं। तो जब आप लोन रीशेड्यूल करवाते हैं, टैक्सेशन बढ़ जाती है। टैक्सेशन बढ़ जाती है, आप और मैं चीखे मारते हैं। यही जो आपने पॉइंट्स रेज की, यही तो चीज है कि 39 न्यू टैक्सेस आप पे ठोक गए। अब मुझे बताओ, लोगों के पास वो आप कह लो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे तनख्वाहें तो है कोई नहीं है। हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे तो चलते नहीं है। आप किसी इदारे में चले जाए, एक दफा आपकी तनख्वाह बढ़ गई, तय हो गई, तो वही तनख्वाह चलती है। हर साल नहीं रेट ऑफ इन्फ्लेशन के तहत आपकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, नहीं बढ़ती हैं, पूरी दुनिया में बढ़ती हैं। सो द क्वेश्चन इज कि हमारा जो निजाम है वो इसलिए खराब है कि आम आदमी से लेके ऊपर तक टैक्स एवेजन हो रही है। मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस है। कराची से लेके पेशावर तक आपका जो ट्रेडर है वो पैसा कमाता है, कैश आपसे लेता है, कच्ची चिट देता है, एफबीआर को एक पैसा नहीं जाता। जब एफबीआर को नीचे ट्रेड हो रहा है, आप देखें उनके घर कैसे बन रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी गवर्नमेंट तो कोई भी होगी क्रम्बल करेगी। सो वी नीड टू बी वर्किंग ऑन दीज लाइंस कि आप अपने सिस्टम को ठीक करो, लेकिन सिस्टम को ठीक करना नहीं, क्योंकि मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा, तो फिर अल्लाह ला खैर सलाम से बैठ के तमाशा देखो आप। ठीक, अच्छा मीर साहब, एक और टॉपिक की तरफ आते हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों इतने नाराज हुए, क्यों रजामंदी सामने नहीं आ सकी तहरीक इंसाफ के साथ? चले, नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई एक तरफ है, लेकिन इनकी तो डिमांड्स बिल्कुल एक जैसी थी, फिर क्या हुआ? पुराने जमाने में जब ये टेली कम्युनिकेशन नहीं होती थी, कबूतर होते थे, कबूतर के नीचे लगा के वो उसके क्या कहते हैं, पैरों के अंदर वो पर्ची डाल के मैसेज इधर चला गया, उधर चला गया। फजलुर रहमान ने यही अपना एक रोल इख्तियार किया हुआ था, और हर जगह ये कबूतर जाके बैठ जाता था, कभी इधर कभी उधर, लेकिन एंड में इस कबूतर को बेचारे को मार पड़ जाती थी। अब इसको जब मार, कहता है यार मैं इधर भी जाता हूँ उधर भी जाता हूँ, मेरी बातों को सुनता नहीं है। दिल दुख गया उनका। इनके पास वो इसलिए आते थे क्योंकि मौलाना साहब के पास एक स्ट्रीट पावर तो है,
whether it is a nuisance street power, whether it is an impractical street power, but he has a street power. अब इस street power को हर पार्टी ने इस्तेमाल किया as long as they wanted to. उसके बाद वो गडेरी की तरह अब वो मतलब कबूतर वाला सर खत्म हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी इनहेंस हो चुकी है। अब शायद व्हाट्सएप हर जगह भेजते हैं, अब व्हाट्सएप हर जगह जाता है शायद। नहीं वो जाता है, लेकिन देखो ना व्हाट्सएप हो गया, टेक्नोलॉजी दूसरी होगी, उस पर फायरवॉल तो नहीं लग सकते थे ना पहले कबूतरों पे। अब तो फायरवॉल आप और लोग रो रहे हैं, आपके बिजनेसेस मिलियंस ऑफ डॉलर्स के खराब हो रहे हैं, हम डिफेंसिव पे चले गए। पूरी दुनिया के अंदर ये जो साइबर क्राइम और इस तरह की चीजें हर जगह होती हैं, लोग उनको इंडिविजुअली पकड़ते हैं, ये नहीं करते हैं कि आप पूरा सिस्टम ही शट डाउन कर दो। और लाहौर में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कितनी जबरदस्त ये डीएचए रोड्स बनाता है, ब्यूटीफुल रोड्स, यू नो मिसाल देते हैं कि देखो हाउसिंग से, और साथ ही वो बैरियर डाल देते हैं, साथ ही एक कट होता है उसको बंद कर देते हैं। डोंट यू एवर प्लान कि इतनी फैसिलिटी देके फिर बैरियर लगाना? मुझे बता दो, इतनी जहालत, पढ़ी लिखी जहालत आपको मिलेगी कहीं? इतने बड़े इडियट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि क्या करते हैं, जबरदस्त रोड बना के बैरियर, और बैरियर में विदाउट रिफ्लेक्शंस कई जगह और गाड़ी अंदर जाती हैं। आपने देखा है छोटे छोटे, एक तो छोटे छोटे बच्चे आपकी गाड़ियां चला रहे हैं अनलाइसेंस्ड। सो द क्वेश्चन इज कि हमारा निजाम, वी हैव गॉट टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, बाय द लॉ नहीं चलेंगे, आप आगे तब नहीं तक मामलात नहीं हो सकते। मीर साहब, थोड़ा सा मैं आपके जो दोस्त हैं साबिक कप्तान इमरान खान के हवाले से बात करूं तो उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर को एक खत भी लिखा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो यूके वालों को अब कह रहे हैं कि यहाँ पे आके इंटरवेंशन की जाए या कुछ आवाज उठाई जाए, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं वजाहत करूं कि जर्नलिस्ट के आने से पहले नहीं, जब आप क्रिकेटर थे सर, जब आप क्रिकेटर थे। नहीं क्रिकेटर क्या, दोस्त है यार। एग्जैक्टली। ये नवाज शरीफ भी इस तरह। द क्वेश्चन इज, लेकिन इन दोनों की पॉलिटिक्स में आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिक्स। मेरी सिर्फ एक पार्टी है, पाकिस्तान, दैट्स इट, पीरियड। अब ये जो इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, देखो आप उनसे क्यों बात कर रहे हो इमरान मेरे भाई? आप जो पार्टीज हैं इस वक्त, जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हो गया शहबाज शरीफ हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टी, आप इनसे बात करो। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स एंड ऑल दैट, यही तो वजह है कि बाहर के लोग आपका एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि आप बार आवाज मारते हो। आवाज घर में मारो, घर में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक दूसरे से बैठ के बात करो, दैट इज द वे फॉरवर्ड। इन्होंने मुल्क नहीं चलाना, तभी तो हम कहते हैं ना कि ये इंटरवीन क्यों करते हैं, इसलिए कि हमारे में आपस में इत्तेफाक नहीं है। हम आपस में इत्तेफाक करें, बैठे एक दूसरे से बात करें, आर्ग्यू टू काउंटर आर्ग्यू एंड गेट ऑन विद इट। मीर साहब, आपको नहीं लगता कि ये इत्तेफाक की कमी के अलावा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता जा रहा है बानी पीटीआई को, कि उनके जो है वो केसेस जो है उनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाया जाएगा, तो इसलिए अब वो डेस्परेट मूव्स की तरफ जा रहे हैं? मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। नंबर वन, ये सिविलियन है। अब हर चीज अगर मिलिट्री कोर्ट्स करेंगे तो हमारी पे हर्फ उठेगा। देखो ना, जो मिलिट्री के डोमेन की जो चीज है वो तो मिलिट्री उसको कर रही है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और मिलिट्री के कोर्ट में आपको एक चीज बता दूं, ये फेयर होते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स आर फेयर। बड़े लोगों के परसेप्शन है वो फेयर, इसलिए वो जल्दी से फैसला कर देते हैं। उसके अंदर आप अपील भी होता है, उसके अंदर आपको पूरा चांस भी दिया जाता है। आप जिसको मर्जी पकड़ो, हर एक को चांस दिया है। और याद रखें कि किसी पे हम ये जनरल ले लें, ये फैज को ले लो, पूरी दुनिया गिल्टी, और भाई वो उस वक्त गिल्टी होंगे जब उनका ट्रायल हो जाएगा। उससे पहले हमने नवाज शरीफ को भी गिल्टी किया, इस इमरान को भी किया, जनरल्स को भी किया, हर एक को हम बैठ के गिल्टी कर देते हैं। येट वी डू नॉट हैव द कॉन्क्रीट प्रूफ। Let the courts decide whether it is military or whether it is the Supreme Court. So हम क्या करते हैं, जज, जूरी, डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन बन जाते हैं। So I think रिस्ट्रेन हमें करना चाहिए। Let the courts decide whatever they are. सर, ये भी बताइएगा कि अगर 9 मई के वाकयात में लेट सपोज अगर कोर्ट मार्शल भी हो जाता है फैज हमीद साहब का, उसके बाद इमरान खान साहब को भी आप मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाते हैं, तो अक्टूबर में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपकी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या ये चीजें जाके आगे सस्टेन होती हुई आपको नजर आ रही हैं कि एक तरफ आप उनको मुजरिम ठहरा दें और सुप्रीम कोर्ट से आके वापस उनको रिलीफ मिल जाए? देखिए, बदकिस्मती से ये जो इस वक्त जो कोर्ट चल रहा है, आपने खुद देख लिया कि पूरे मीडिया के ऊपर हमें पता इधर से चला कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है जी। अब
बेसिस ऑफ दैट आप देखेंगे फर्दर केसेस भी बनेंगे, क्योंकि जब जज ये बात करते हैं ऑल ऑफ अ सडन आप तो ये जितनी भी डिसीजंस थे ये चेंज हो रहे हैं कि नहीं, आपके सामने हो रहे हैं, बिकॉज द जजेस आर नाउ कमिंग ऑन द फ्रंट फुट एंड गिविंग द राइटफुल डिसीजन कानून पे। अगर वो गलत दे रहे हैं तो फिर इनके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। सो इसलिए वी हैव टू हैव फेथ इन आवर जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि अगर हम उल्टी सीधी बातें करेंगे जुडिशरी के मतलब या मिलिट्री के मतलब, नुकसान हमका है, हमारा नुकसान है, बाहर का नुकसान नहीं है। सो ये जो केसेस जो बने 9 मई का पूरी दुनिया कहती है यार ये एक दिन का केस है, इसको डिसाइड कर लो। आपने इतनी देर लगा दी है, बट डिसाइड इट, व्हाई नॉट? आपके पास एविडेंस है, कई एविडेंस है। वो एक औरत है वो उसके ऊपर लगाया कि ये कर रही थी, वीडियोज आई हुई है, वो कह रही है मत करो, अंदर ना जाओ, ये ना करो, फलाना करो। नाउ दैट इज अ वीडियो एविडेंस, व्हाई इज दैट नॉट बीइंग यूज्ड? So whoever is guilty has to be punished, but you cannot punish the entire party or entire country. जो लोग हैं शर पसंद हैं उनको तो बंद ट्राई करके अरेबियन सी के अंदर इनकी चाबी फेंके, लेकिन सारों को आप मुलव्वस नहीं कर सकते इस तरह। That's what ठीक। अच्छा मीर साहब, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को सानिया 9 मई के जो 12 मुकदमात हैं उनसे भी डिस्चार्ज कर दिया है। तो व्हाट डू यू थिंक, उनका रिलीफ उनको मिल रहा है? ज्यादा बुशरा बीबी की तरफ रिलीफ जाता हुआ नजर आता है और दूसरी तरफ इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है? रिलीफ हम नहीं कह सकते हैं, आप कह लें कि जो कानून के दायरे के अंदर उनको जो आप कह लो जो लकूनास होते हैं उससे वो बाहर आएंगे। उन्होंने उनको फेवर नहीं किए किसी ने। ठीक। द क्वेश्चन रिलीफ पर रिलीफ नहीं होता। रिलीफ मींस के क्या उनको कोई वो फेवरेटिज्म कर दिए? कानून फेवरेटिज्म नहीं है, कानून में कानून है और कानून के तहत वो अंदर गई, उस वक्त अंदर गई जब एक चार्ज हुआ, चार्ज डिस्चार्ज हो गया, शी इज आउट ऑफ द प्रिजन। सो दैट इज हाउ इट इज। सेम थिंग विद इमरान। क्या ये मौजूद थे वहां जो इन्होंने कहा है? क्या इन्होंने किसी को कहा था तुम ये करो? दीज आर द टेक्निकलिटीज, क्योंकि अभी आगे आई थिंक इंक्वायरी होंगी, आगे क्या आएगा, लेट्स वेट एंड सी। लेकिन सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है कि एक तरफ रिलीफ की जिस तरह निमरा बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ना कि तोशाखाना 2 भी स्टार्ट हो चुका है और उसमें भी कुछ सऊदी वली अहद से कुछ तोहफे ऐसे लिए गए थे जिनके ऊपर वो केस अब वापस कोर्ट्स में आ चुका है। बड़े बड़े लोगों ने तोहफे लिए, ये तो आपके सामने लिस्ट भी आ गई है। तो को पकड़ो ना, पहले उनको पकड़ो। ये तो पता नहीं है घड़ी का बना दिया, घड़ी से बड़ी महंगी महंगी चीजें भी इधर उधर गई हैं और ये घड़ी बाय द वे इतनी महंगी भी नहीं है। ये मैं अभी मुझे पता है ये किसने ये किया, वो फ्रॉडिया है जिस बंदे ने ये स्टेटमेंट दी है। ही इज अ वांटेड मैन बाय द FIA। नहीं, नैब ने नया रेफरेंस दायर किया है, ये ज्वेलरी वाला नहीं है, ये ज्वेलरी का सऊदी वली अहद से, और ये कल हुआ है दायर। देखो किसी को पकड़ना है ना तो आप पकड़ते रहोगे, किसी को छोड़। अच्छा, वैसे ये वाकई आप ठीक दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब को आपने कि नए केसेस मजीद भी लाए जाएंगे हर एक चीज के लिए अलग-अलग। और वो मीर साहब एहसन इकबाल साहब को बरी कर दिया गया माशाल्लाह से। उनकी जिसकी गवर्नमेंट चल रही होती है वो बरी होते हैं, जो अपोजिशन में होता है उसके ऊपर नए से नया केस आ जाता है। यार देखो एहसन इकबाल को मैं जानता हूँ, आई नो हिम, एंड एट द एंड ऑफ द डे चार्जेस हर एक पे लगते हैं। नवाज शरीफ पे नहीं लगाए कितने चार्जेस, नवाज शरीफ बेरी हो गए। आपने 11 साल एक आदमी को जरदारी आपने क्या नहीं किया? मर्डरर, एक्सटॉर्शनिस्ट, किडनैपर, मनी लॉन्डरर, हर किस्म के आपने तमगे दिए और उसके बाद you make him the president of Pakistan and you again make him the president of Pakistan. So that shows कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं। इन फ्लॉज को मुझे बताओ, आसिफ अली जरदारी के 11 साल कौन देगा वापस? Can anybody give him? 11 years of his lifetime. You know, उस बेचारे को प्रिजन में तुमने डाल के हर किस्म की तोहमत लगा के और फिर तुम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यार मैं तो कहूंगा कि ये इनजस्टिस है, किसी के साथ भी इस तरह हो। आपने नवाज शरीफ के साथ किया एक, दूसरा अब आप इमरान के साथ कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू डू? हमने शुरू किया सिकंदर मिर्जा से, आए प्रेसिडेंट यू सिकंदर मिर्जा को लंदन भेज के बेचारे को एक मैनेजर होटल का बना दिया। मुझे बता दो, वो पढ़ेंगे उसकी किताबी, पता नहीं कौन सी वो उसके बेटे ने लिखी है, प्लासी एक है, वेरी नाइस बुक, यू रीड इट। हमने हर बंदे को उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स बनाए महीने के लिए
दिन के लिए। और वो निजाम नहीं और चल वो सब पाता। बंदूकों बिल्कुल को ऐसे महल ही कर आपका दिया बहुत आपने, सही बहुत कह रहे हैं शुक्रिया आपका मीर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया। गुफ्तगू आपने सुनी है पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिनेरियो से मुतालिक। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं जल्दी से। आपने देखते रहना है सबकी सोच।